हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारा आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मार्केट कंप्लीट डे 25,500 के आसपास ओपन हुआ था और वहीं पे कंप्लीट डे रहा। तो मैंने 25,500 की कॉल और पुट दोनों को सेल किया था। लेकिन आज के दिन आप देखोगे तो ज़्यादा कोई डिक्के नहीं आया है। मैंने कुछ एडजस्टमेंट भी किए क्योंकि दोनों साइड में क्या हुआ, सुबह सुबह तो अप साइड में फास्ट मूवमेंट आया, उसके बाद में डाउन साइड में भी फास्ट मूवमेंट एक बार आया। इस कारण से मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए। ऑल और मुझे लगभग 1750 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉल में भी मुझे लगभग 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो पुट के अंदर भी मुझे प्रॉफिट हुआ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ पुट को ही शॉर्ट कर रखा था, उसमें अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट भी दिखा रहा था। लेकिन बाद में जब डाउन साइड में मूवमेंट आया, इस कारण से यहाँ पे ये प्रॉफिट चेंज हो गया। थोड़ा बहुत कम आ गया, लगभग 3,000 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद में इसको मैंने ऐड किया तो यहाँ पे कुछ मेरे को प्रॉफिट मिला। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट ऑर्डर विंडो, यहाँ पे आप देखोगे तो सुबह मैंने 10 बजे ट्रेड बनाया था। उसके बाद में मैंने 2 बजे तक कोई ट्रेड नहीं किया। इसको जब नीचे की साइड में मूवमेंट आया तब मैंने पुट को एग्जिट किया। फिर वापस से आप यहाँ पे देखोगे तो ये वापस से मैंने कॉल को यहाँ पे सेल किया इसे पे। फिर मैंने पुट को भी वापस से सेल किया क्योंकि जब मूवमेंट हो गया था 500 के पास वापस से चल रहा था, तो मेरे को लगा वापस से रेंज बनाएगा। लेकिन थोड़ा मूवमेंट वापस से इसने डाउन साइड में दिया तो मैंने पुट को एग्जिट किया और फिर यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट मैंने कॉल के अंदर बुक किए। इस तरीके से आज का मेरा कंप्लीट डे रहा। ये लास्ट में मैंने 2 ट्रेड और बनाई थी 2 बजे के बाद में। अभी चलो हम देखते हैं कि कल हमारी एक्सपायरी है, तो हम एक्सपायरी में काम कैसे कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, तो वो देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे निफ्टी को। तो 7 जुलाई से लेके अभी तक एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 25,500। इससे नहीं तो ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। कभी इससे 40-50 पॉइंट अप चला जाता है, तो कभी इससे 40-50 पॉइंट डाउन आ जाता है। लेकिन किसी भी साइड में ये मूवमेंट नहीं दे रहा है। ये अभी तक पिछले 3 से 4 दिन में यही चल रहा है। तो अभी हो सकता है कि एक ब्रेकआउट आ जाए, क्योंकि एक्सपायरी भी है और जिनको डिक्के लेना था उनको डिक्के भी अच्छा खासा मिल गया है। कंप्लीटली डिक्के यहाँ से मंडे से लेके आज तक देखोगे तो अच्छा खासा डिक्के मिल गया है। मतलब जिन्होंने 150 के आसपास सेल किया था, वो प्रीमियम आज के दिन लगभग 20 से 30 वाली प्राइस के ऊपर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे ऑप्शन सेलर, अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर नीचे की साइड में निकलेगा तो जो पुट सेलर हैं वो पहले बुक करेंगे, जिससे क्या होगा उनको कि मतलब छोटा मोटा लॉस में ही निकलेंगे, वो बड़ा लॉस नहीं लेंगे। क्योंकि जैसे 400 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट 24,400 का, 25,400 का। दूसरा हम ट्रेड लाइन देखेंगे तो लगभग ये एक ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन से नीचे ये निकल चुका है। तो इसको नीचे की साइड में ब्रेक किया, फिर वापस यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये नीचे की साइड में ऐसे भी आ जाए। तो इस लेवल को हमें मार्क रखना। 25,400 से नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर हमें यहाँ पे पुट की ट्राई करनी है। अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट आ सकता है। दूसरा, अगर जीरो टू हीरो ट्रेड बने हमारी तो और भी बेस्ट है कि लगभग 2 बजे तक इसी रेंज में फंस जाए, उसके बाद में ब्रेकडाउन देना नीचे की साइड में, तो हमारे लिए और भी बेस्ट ट्रेड बने। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सेलर हैं, उनको डिक्के में पूरा प्रॉफिट मिल चुका होगा और वो वहाँ पे जैसे ही एग्जिट करेंगे तो शार्पली अपसाइड में पुट के मूवमेंट भागेंगे। जैसे कल के दिन सेंसेक्स में कॉल के प्रीमियम भागे थे, उसी तरीके से पुट के भी भागेंगे। तो हमें वेट करके ट्रेड लेना, ये नहीं है कि मॉर्निंग में। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड ले लोगे ना तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिक्के के कारण आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो डिक्के ले जाएगा आपका पूरा। तो आपको राइट टाइम पे राइट एंट्री लेनी है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री लेके रख लिया ना, तो एक्सपायरी के डे पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि टाइमिंग सही हो आपका। तो सेकंड हाफ के अंदर जीरो टू हीरो ट्रेड करनी है तो आपको सेकंड हाफ का वेट करना है और वहीं पे ट्रेड करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो मॉर्निंग में भी इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो कॉल की पोजीशन को सेल करके रख सकते हो। या फिर आप बाइंग भी करते हो तो बिल्कुल पास से करना है या फिर आईटीएम को पास करना है। क्योंकि एक लोड कर लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मली 5 लोड से बाइंग करते हो तो आप सिर्फ एक लोड कर लेना है। वो एक लोड भी आपको जो डेल या 5 लोड से करते हो ना, उतना प्रॉफिट आपको एक्सपायरी डे पे एक लोड भी दे जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कर लिया कि 5 लोड ले लिए और वही आपका जीरो हो गया ना, तो आपकी पूरी कैपिटल भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट का भी आपको पूरा ध्यान रख के ट्रेड करना है। दूसरा, आप साइड में भी निकलता है तो 25,400, 25,550 को अप साइड में ब्रेक करता है तो भी हमारे लिए अप साइड में ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सभी जो कॉल सेलर हैं उनके एसएल 25,550 के आसपास के एसएल रहेंगे। तो यहाँ से निकलेगा तो बहुत अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें अप साइड के लिए भी देखना हो तो यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा, अगर इस रेंज से अप साइड में गैप अप या
डाउन साइड में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ओपन होता तो थोड़ा रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आ सकता है, रीटेस्ट के बाद में ऐसे निकले तो हमें लेना है। दूसरा नीचे की साइड में भी अगर होता है रीटेस्ट के लिए आता तो फिर हमें डाउन साइड में लेना है। दूसरा अगर सीधा फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलता तो हमें डायरेक्टली 150 पॉइंट के टारगेट तो कम से कम रखने ही है, जिस भी साइड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये रेंज की हम बात करेंगे, इसका हाई और लो अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पे लगभग नीचे का लो देखेंगे हम तो 25,400 और अप साइड का हाई देखेंगे हम तो 25,550 है, तो ये लगभग 150 पॉइंट की रेंज बन रही है। तो अगर इस रेंज को किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो 150 पॉइंट का मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हमें ट्रेड भी इसी हिसाब से करना है कि 150 पॉइंट का हमारा टारगेट मिल सके, और हमें एसएल क्या रखना है, 40 से 50 पॉइंट का, इससे बड़ा हमें एसएल नहीं रखना है। अगर मूवमेंट आएगा तो इतना आएगा, क्योंकि रेंज बहुत छोटी है और ऐसी रेंज को ब्रेक करता है तो शार्पली अप या डाउन साइड में मूवमेंट आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।